ये है इस कहानी का दूसरा पार्ट। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सब लोग मिलके हजीमे से मिलने के लिए टेरेस पे चले जाते हैं। हजीमे अपने प्लांट्स के साथ लगा हुआ होता है और तोमा उसके पास जाता है। तोमा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी भी अपने प्लांट्स ही दिखा रहा होता है सबको, और सकुरा को ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन क्योतारो उसको पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि आखिर तुम्हें अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन हजीमे उनको देख लेता है और अब वो सब लोग एक टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन हजीमे अभी भी उनको अपने प्लांट्स ही दिखा रहा होता है और सकुरा सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही इंसान है जैसा कि ये ब्रॉडकास्ट के ऊपर सुनाई दे रहा था। अब सब लोग अपनी वही नॉर्मल हरकतों के अंदर मसरूफ होते हैं और सास्की को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे कि अचानक से सास्की खड़ा हो जाता है और वो सबसे कहता है कि मेरी बात को गौर से सुना जाए। और वो सबको बताना शुरू कर देता है कि वो लॉयंस हेड के पास शौक से नहीं गया था बल्कि गलती से वो चलते चलते वहां पे पहुंच गया और उसे अंदाजा ही नहीं रहा कि वो कब वहां पे पहुंच गया, और वो सबसे सॉरी करता है इस बात को लेकर। लेकिन हजीमे सास्की की तारीफ करता है और वो उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने सारा मामला हमें सही सही से बता दिया है। अब तुम किसी बात की फिक्र नहीं करो और ये बात अपने बड़े भाई के ऊपर छोड़ दो। सकुरा फिर से नीरी के साथ थोड़ी सी फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन हजीमे उसे भी पकड़ता है और उसके सर के ऊपर प्यार करना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में बहुत सुना है, तुम काफी अच्छे लड़के लगते हो मुझे और तुमने मेरे टाउन की यानी मेरी फैमिली की भी हिफाजत की थी, इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सकुरा को समझ में आ जाती है कि सब लोग हजीमे के पीछे क्यों चलते हैं, क्योंकि हजीमे बहुत पोलाइट और काइंड इंसान है। ये अचानक से तोमा को एक फोन आता है और वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और ये फोन और किसी के लिए नहीं बल्कि स्कूल के अंदर लॉयंस हेड का हेड जिसका नाम कोजी होता है वो आया हुआ होता है और वो उन सबको नीचे बुला रहा होता है। सकुरा को भी उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है कि अचानक से उसे एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और वो और कोई नहीं बल्कि हजीमे होता है जो कि चलना शुरू कर चुका होता है। अब वो उन सब लोगों को कहता है कि कोई भी कदम आगे ना बढ़ाए, और हजीमे अकेला ही कोजी के साथ बात करने के लिए जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर कोजी क्या चाहता है। तो कोजी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, अकेले तुम्हारे साथ। आफ्टर ऑल तुम्हारे स्कूल के लड़के ने सबसे पहले हमारी जगह पे आने की हिम्मत की थी, इसीलिए अब इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और हजीमे को इस बात से कोई मसला नहीं होता। सकुरा को ये बात सुनकर थोड़ी सी हैरानगी होती है। हजीमे उसे कहता है कि चलो फिर फटाफट करो और तुमने जो करना है घर की यहाँ से अपने घर दफा हो जाओ। कोजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो भाग के उसके ऊपर एक किक मारता है, लेकिन हजीमे उसे बहुत अच्छे से डॉज कर लेता है और वो उसे कहता है कि तुम हमेशा की तरह आज भी बहुत जल्दी करती हो अटैक करने में। लेकिन कोजी उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता बल्कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और फ्यूरियन स्कूल को चाहता हूँ, क्योंकि तुम हमेशा से बहुत खुश रहने वाले इंसान और तुम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो। मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा शांत और खामोश है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के अंदर तुम लोगों को शामिल करना चाहता हूँ। कि अचानक से वहाँ पे जो और बाकी सारे लड़के भी पहुंच जाते हैं और जो कोजी से कहता है कि तुम तो बहुत तेज निकले, मैंने तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मामला बताया था और तुम यहाँ पे फाइट करने के लिए चले आए। कि अचानक से सकुरा लोग भी हजीमे के साथ आगे खड़े हो जाते हैं और हजीमे कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा तो था कि आगे मत आना। तो सकुरा उसे कहता है कि हम लोग बुज़दिलों की तरह पीछे खड़े होकर मुंह नहीं देख सकते, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। और हजीमे को उसकी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। कोजी भी जो लोगों को पीछे हटने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे मामला ऐसा वैसा होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे फ्यूरियन स्कूल के लड़के उन लोगों को घूर के देख रहे होते हैं और न्यूरी को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। जो कोजी से कहता है कि अगर तुम फाइट करना भी चाहते हो तो हम लोग किसी और दिन फाइट कर सकते हैं। तो कोजी कहता है कि हाँ बिल्कुल ये ठीक रहेगा। कि यूकिनारी और मिनोरू फ्यूरियन स्कूल के लड़कों का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सू भी उनको बहुत ठंडा सा जवाब देता है जो कि उनको बहुत ज्यादा लगता है। कि अब वो सब लोग अपने ड्यूल के लिए पार्टनर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक लड़का जिसका नाम साकू होता है वो भी आगे बढ़ता है और वो कहता है कि मैं भी फाइट करना चाहूंगा तोमा के साथ। और इस तरह से ये सब लोग 5 के 5 लड़के अपने ओपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं फाइट के लिए। अब इस चूहे बिल्ली के खेल को एक नया रंग मिलने वाला है। ये लड़ाई देख के बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। कि अब इस सब के बाद वो लोग कोतोहा के रेस्टोरेंट चले जाते हैं जहाँ पे जाकर वो इन सबको खाना सर्व करती है और वो सब लोग उसे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि सकुरा को वहां से जाने की जल्दी होती है। कि अचानक से वहाँ पे हजीमे आ जाता है जो कि कोतोहा को बहुत प्यार से और पोलाइटनेस के साथ डील कर रहा होता है। सकुरा को लगता है कि शायद ये उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन हजीमे कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कोतोहा भी ऐसा ही कहती है, वो कहती है कि ये तो मेरे भाइयों जैसा है, और हजीमे कहता है कि हाँ बिल्कुल ये मेरी छोटी बहनों की तरह है। लेकिन कोतोहा की उम्र बिल्कुल सेम होती है और सकुरा को ये सुन के शर्म आ रही होती है और उसका फेस रेड हो रहा होता है। सकुरा थोड़ी सी बकवास करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योतारो उसके ऊपर उठा के चेयर मारता है और हजीमे क्योतारो से कहता है कि ये बुरी बात है गुस्से के साथ। और तोमा भी सकुरा को बताता है कि अगर कोतोहा को कुछ भी होता है तो हजीमे क्योंकि वो सिर्फ बहन मानता है, इसीलिए वो क्या हशर करेगा ये तो अब तुम लोग जानते ही हो। अब वो सब लोग बैठ के अपने खाने को फिर से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और तोमा कुछ सोच रहा होता है। तो हजीमे उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं पुराने लॉयंस हेड के बारे में सोच रहा था। और वो लोग अब लॉयंस हेड के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। हजीमे कहता है कि शायद ये कोजी की गलती हो सकती है, लेकिन खैर हम सब लोग कल को फाइट करने के लिए जा रहे हैं। अब कोतोहा उन सबको अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देती है और सास्की उन सबका थैंक यू करता है फाइट करने के लिए। लेकिन सकुरा कहता है कि मैं तुम्हारे
तुम्हारे लिए फाइट नहीं कर रहा, लेकिन कोतोहा उसे कहती है कि तुम ये भी तो कह सकती हो कि तुम मेरे पे छोड़ सकती हो, मैं कल को जीत कर ही आऊंगा। और सकुरा ऐसा ही कहता है। अब सकुरा चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसको हजीमे ने बताया है कि फाइट्स कन्वर्सेशंस होती हैं और जो पंचेस होते हैं ये हमारा बात करने का तरीका होता है। अब अगले दिन वो सब लोग लायंस हेड की तरफ जा रहे होते हैं उनसे फाइट करने के लिए कि अचानक से कोजी, जो और बाकी सब निकलते हैं, उनका वेलकम करते हैं और वो लोग अब चलना शुरू कर देते हैं। सकुरा को ये देख के बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही थी कि वहाँ पे बहुत ज्यादा शांति होती है और कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा होता कि नीरी उनको बता रहा होता है कि ऐसा क्यों है, ये रात को जगह बहुत ज्यादा लाइवली होती है। तो सकुरा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करो, तो तुम तो फाइट करने के लिए आए ही नहीं हो। तो नीरी बकवास करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों को फाइट करता हुआ देख के ये देख सकूँ कि मैं किस तरह से खुद को बचा सकता हूँ। और सकुरा को उसकी बात सुन के हंसी आ रही होती है। अब वो लोग चलना शुरू कर देते हैं कि कोजी एक जगह पे जाकर रुक जाता है जो कि उनका मेन अड्डा होता है और उसका नाम ओरी होता है। वो एक डिस्ट्रक्टेड सिनेमा होता है। अब वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पे काफी सारे लायंस हेड के स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं। वो सब लोग फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और नीरी को समझ नहीं आ रही होती कि अगर उसे यहाँ पे किसी ने पीट दिया पकड़ के तो वो खुद को किस तरह से बचाएगा। कोजी भी फाइट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और हजीमे सबसे कहता है कि देखो तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग हार भी गए तो जो असल फैसला होगा वो मेरी और कोजी की फाइट से होगा, इसीलिए तुम लोग चिल करके फाइट कर सकते हो। लेकिन सकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्यों भाई, हम लोगों ने भी तो फाइट करनी है, हम लोग हारने के लिए यहाँ पे नहीं आए। और सबको उसकी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब पहली फाइट की बारी होती है और सबको समझ नहीं आ रही थी कि किसको जाना चाहिए। कोजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो कह रहा था कि मुझे पहले फाइट करनी चाहिए, लेकिन जो उसे रोक देता है। यूकिनारी खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं पहले फाइट करना चाहूंगा और उसका मुकाबला और किसी नहीं बल्कि क्योतारो के साथ होता है। अब क्योतारो भी फाइट के लिए जाने वाला होता है, लेकिन सकुरा उसे रोकता है और वो उसे कहता है कि देखो मेरी और तुम्हारी भी एक लड़ाई रहती है, लेकिन अगर तुम इस लड़ाई को हार गए तो देखना भाई मैं हारे हुए लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकता। इन सिंपल ये कि सकुरा उसे कहना चाह रहा था कि जीत कर ही आना। अब यूकिनारी और क्योतारो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं फाइट करने के लिए। सकुरा के पूछने पर नीरी उसे बताता है कि यूकिनारी एक बहुत अच्छा फाइटर है और वो एक वक्त में सामने वाले की काफी सारी पसलियों को तोड़ सकता है। लेकिन हजीमे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योतारो भी ऐसा ही पागल फाइटर है। कि अचानक से यूकिनारी हजीमे की तरफ देखता है और उसकी तरफ बकवास करने की कोशिश करता है। क्योतारो भी हजीमे की तरफ देख रहा होता है कि अचानक से यूकिनारी उसके मुंह के ऊपर एक जोर का पंच मारता है और वो उसे कहता है कि सड़े हुए कीड़े फाइट के दौरान इधर उधर नहीं देखा करते। कि अचानक से क्योतारो उसकी बाजू पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि क्या कहा। वो उसका मुंह जोर से जमीन के ऊपर मारता है और वो उसे कहता है कि सड़े हुए कीड़े, हजीमे तुम्हारे लिए मिस्टर है, उसे मिस्टर कह के बुलाओ, इज्जत से बुलाओ। और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइट बहुत जबरदस्त हो रही होती है। लेकिन यूकिनारी की इस एक पंच के बाद ही बस हो चुकी होती है और वो जमीन के ऊपर पड़ा होता है। कोजी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। क्योतारो ऊपर से नीचे उतर आता है और कोजी लड़कों से कहता है कि कोई भी उठकर इस गन को यहाँ से साफ कर दे, यानी यूकिनारी को ऊपर से नीचे उतार दे। हजीमे क्योतारो के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे प्रेज भी करता है। सकुरा को भी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो बता नहीं रहा होता कि जिन लड़कों ने यूकिनारी को नीचे उतारा हुआ होता है वो थोड़ा सा सकुरा के ऊपर बकवास करने की कोशिश करते हैं और वो सू के साथ भी फाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोजी उनकी तरफ गुस्से से देखता है और वो कहता है कि ये तुम लोगों के ओपोनेंट्स नहीं है, इसीलिए यहाँ से भाग जाओ। और वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब सकुरा और नीरी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से सू खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हाँ फिर क्यूटी, क्या फाइट के लिए तुम तैयार हो। यानी वो मिनोरू को बुला रहा होता है फाइट करने के लिए और मिनोरू थोड़ा सा डरा हुआ होता है। सू जाने से पहले सकुरा से बात करता है और वो उसे कहता है कि देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जीत कर आऊंगा। और सकुरा को उसकी बातों की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इन सिंपल सू से ये कहना चाह रहा होता है कि मैं जीत कर ही आऊंगा। और सकुरा थोड़ा सा शर्मा जाता है। अब सू भी ऊपर चढ़ जाता है फाइट करने के लिए और सकुरा को उसकी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। हजीमे को भी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता होता। सब लोग बस उसको एक ग्रेसफुल इंसान कह के जान रहे होते हैं। सू मिनोरू के साथ बात करता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो कुछ तुम लोग करते फिरते हो इसे मैं बड़ा होना नहीं कहता, बड़े होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मिनोरू के अटैक को सू बहुत अच्छे से डॉज कर देता है। अब सू फिर से बार बार उसे इसी तरह से उकसा रहा होता है और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। सब लोग देख के बहुत हैरान हो रहे थे कि सू तो बहुत अच्छा है फाइट के अंदर। हालांकि किसी को भी उससे इतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सकुरा को समझ आ जाती है कि वो किस तरह से फाइट कर रहा है। वो अपने ओपोनेंट को उकसा रहा होता है कि वो उसके ऊपर अटैक करे और वो इतना बेबस हो चुका होता है उन बातों की वजह से जो कि सू उसके साथ कर रहा होता है कि उसके पास इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर सके। इसीलिए वो इतना लाइट सा अटैक करता है कि सू उसको बड़े मजे के साथ फ्लोर के ऊपर पटक देता है। सब लोग ये देख रहे होते हैं और सब लोग मिनोरू के ऊपर चीख रहे होते हैं कि आखिर वो क्या कर रहा है। वो उनकी इंसल्ट करवा रहा है, जो को भी बहुत बुरा लग रहा है। मिनोरू इधर उधर देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि उसके साथ आखिर अब क्या होने वाला है। कि अचानक से जो फाइट को रोक देता है और वो कहता है कि तुम अब इस काबिल नहीं रहे कि तुम फाइट कर सको, इसीलिए खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। और सू उसे आखिर पे कहता है कि बड़े होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक्सपीरियंस हो, इमेजिनेशन हो और उस इमेजिनेशन को ट्रू करने की पावर हो और सामने वाले की नजर के अंदर हम लोग कंसीडरेट हो सके, यानी सामने वाला हमें कोई तरजीह देता हो। और वो वहाँ से खामोशी से नीचे उतर आता है। सब लोग सू के लिए भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन सू सकुरा को थोड़ा सा छेड़ता है और उन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी अनबन हो जाती है
कि अब मिनोरू यूकिनारी को लेके जा रहा होता है और वो बैठ जाता है एक जगह के ऊपर। यूकिनारी को होश आता है और वो पूछता है कि क्या तुम भी हार गए? तो मिनोरू से कहता है कि हाँ बिल्कुल हम हार तो गए, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कि अब साकुरा जाने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन साकू का दिल कर रहा था फाइट करने के लिए, इसलिए वो खड़ा हो जाता है और तोमा भी खड़ा हो जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। साकुरा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तोमा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ओपोनेंट इस वक्त फाइट करने के मूड में है, और जो का वाकई में दिल नहीं कर रहा था इस वक्त फाइट करने के लिए। इसीलिए अब तोमा और साकू एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। सब लोग बस एक ही बात सोच रहे होते हैं कि ये दोनों यकीनन पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए इन दोनों ने एक दूसरे को चुना है फाइट करने के लिए। और वाकई में ऐसा ही होता है। अब साकू तोमा के ऊपर अटैक करता है और वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तोमा को भी ये देख के अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अब तोमा जब साकू के ऊपर अटैक करता है तो साकू तोमा से कहता है कि तुम हमेशा से ऐसे ही थे, इसी तरह से फाइट करते थे, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल भी नहीं बदला। कि अब साकू तोमा के ऊपर अटैक करता है और वो पास्ट के बारे में भी सोच रहा होता है कि वो उसको ढेर कर देता है। साकुरा उठता है और वो तोमा के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि क्या तुम इंसल्ट कमा रहे हो हमारे लिए, तुम्हें इस तरह से नहीं हारना था, उठो और उठ के उसके साथ फाइट करो। सूज को रोकने की भी कोशिश करता है और हजूमे बहुत ज्यादा पुरसुकून होता है। हजीमे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तोमा जिस ग्रुप का लीडर है उस ग्रुप का दूसरा नाम क्या है, यानी उस ग्रुप का मतलब क्या है। कि तोमा खड़ा हो जाता है और वो साकू के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन साकू पीछे से हट जाता है और हजीमे कहता है कि इसके ग्रुप का दूसरा नाम यानी उसके नाम का मतलब कॉम्बैट मास्टर है, यानी वो फाइटिंग के अंदर बहुत जबरदस्त है। अब उन दोनों के दरमियान में एक बार फिर से एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और सब लोग ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि साकू एक बहुत अच्छा फाइटर है। अब अगर पास्ट के बारे में बात की जाए, जब हम छोटे बच्चे थे कुछ लड़के साकू को तंग कर रहे होते हैं क्योंकि वो पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा होता है, और उन लड़कों को उसके साथ इसी बात के ऊपर मसला होता है कि तोमा उनको देख लेता है और तोमा नीचे आ जाता है। अब वो उन सब लड़कों की हवा टाइट कर देता है और तोमा और साकू अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। कि पास्ट के अंदर साकू तोमा से रोते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे फाइट करना सिखाओगे, किस तरह से फाइट करते हैं, और तोमा उसकी मदद करना शुरू कर देता है फाइट सीखने के अंदर। कि अब साकू प्रेजेंट के अंदर तोमा से कह रहा होता है कि आखिर तुम अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो कि तुम इस तरह के लोफर लड़कों के साथ फेरे होते हो जिनको ना फाइट करने का पता है ना वगैरह वगैरह, फिर भी तुम फाइट के अंदर इतने अच्छे किस तरह से हो। तोमा और साकू हमेशा से साथ साथ ही रहे थे क्योंकि तोमा ने साकू को फाइट करना सिखाया होता है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे चलता रहा होता है आज तक, और उसे उसके पीछे चलना बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब तोमा का एडमिशन फ्यूरिन स्कूल के अंदर हो जाता है और वो साकू से कहता है कि अब मैं किसी के पीछे चलूंगा, यानी हजीमी के पीछे चला करूंगा, इसीलिए तुम अपने लिए नया रास्ता चुन सकती हो, नया लीडर चुन सकती हो। और वो उसे छोड़ जाता है और साकू को उसकी बात बहुत बुरी लगती है और उसका दिल टूट जाता है। इसीलिए साकू अब लड़कों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है। जो और कोजी को वो मिल जाता है और वो उसे ऑफर करते हैं कि क्या वो लाइंस हेड के अंदर ज्वाइन करना चाहेगा। तो साकू तो सिर्फ और सिर्फ पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लड़कों के साथ फाइट करना चाह रहा था, इसीलिए वो ज्वाइनिंग कर लेता है। अब वो तोमा के साथ फाइट कर रहा था और उसे बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहा था, लेकिन तोमा भी किसी से कम नहीं होता और वो उसे बहुत जबरदस्त चोटें दे रहा होता है। कि अब तोमा का आखिरी पंच होता है और वो साकू से सॉरी करता है कि वो उसकी उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर पाया, इसीलिए वो उसके मुंह के ऊपर जोर का पंच मारता है और साकू वहीं पे ढेर हो जाता है। और साकू पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि जब तोमा ने उसे उसको छोड़ के जाने के लिए कहा होता है तो वो बिल्कुल भी उसे छोड़ना नहीं चाह रहा होता और उससे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि तोमा अब किसी से और के पीछे चलेगा। वो तो बस तोमा के साथ रहना चाह रहा होता है क्योंकि तोमा उसके लिए एक लीडर, एक बहुत अच्छा पार्टनर था। लेकिन खैर अब इन सब बातों का क्या फायदा, साकू इस गेम को हार चुका होता है। कि जो उठता है और वो किसी भी लड़के से कहता है कि अब इस गन को भी यहाँ से साफ कर दो, लेकिन तोमा कहता है कि इस बात की कोई जरूरत नहीं है और वो साकू को उठा के नीचे ले आता है। जो उसके पास आता है उसकी जैकेट उतारने के लिए, लेकिन तोमा कहता है कि तुम्हें अभी अपनी फाइट ले लेनी चाहिए और जब तुम जीत जाओ तुम्हें तब ऐसा करना चाहिए। जो कहता है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या था, तो तोमा कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा, बहरहाल मैं तो खुद से बात कर रहा था। और जो उसे कहता है कि तुम काफी ऊंची बात करते हो अपने आप से, और तोमा वहां से चला जाता है। वो हजीमे के साथ जाके बैठ जाता है और हजीमे उसके फाइट करने के तरीके की तारीफ करता है। कि तोमा उससे पूछता है कि क्या वो उसे साकू के बारे में नहीं पूछेगा, तो हजीमे उसे कहता है कि नहीं अभी नहीं, जब तुम्हारा दिल करेगा तुम खुद बताओगे, मैं तब जानना चाहूंगा। और तोमा को उसकी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब कहानी में आगे क्या होगा, किसकी फाइट किसके साथ होगी, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।